क्या कर्म ही हमारे जन्म और मरण, सुखों दुखों के कारण बनते हैं? तो उसका जवाब है जी नहीं। कर्मों का कुछ भी लेना देना नहीं होता, ना ही जन्म में, ना ही मरण में, ना ही सुख के, ना ही दुख में। तो यह आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि ये क्या बात हुई। सारा संसार तो कर्मों के काटने को लगा हुआ है, क्योंकि वही एक जन्म मरण का कारण बनते हैं, वही आवागमन का कारण बनते हैं। तो जरा सोचिए, शुरुआती समय में जब किसी भी चीज का निर्माण नहीं हुआ था, जब कोई भी कर्म नहीं था, तब भी आपका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि कर्म तो आपने जन्म के बाद किए हैं। जन्म से पहले तो कोई कर्म था ही नहीं, फिर भी क्यों जन्म हुआ? इसका मतलब कहानी कुछ और है। अगर जन्म और मरण का दूसरा पहलू देखा जाए, तो यह जन्म और मरण, जितने ये जीव हैं, जितनी ये नाना प्रकार की योनियां हैं, ये सारी की सारी प्रकृति की हैं, कुदरत की हैं। और नाना प्रकार की जो योनियां हैं, नाना प्रकार के जो जीव हैं, ये कुदरत द्वारा बनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। यह एक कुदरत का खेल है। इसके बीच में ये कर्मों का जो ये खेल है, यह भी कहीं ना कहीं प्रकृति का है। और हम किसी भी संस्था में चले जाएं, किसी भी धर्म में चले जाएं और किसी भी गुरु के पास चले जाएं, वह हमें यही कहता है कि भाई खुद को अकर्ता कर लो, कि आप नहीं हो क्योंकि करने वाला कोई और है। जब आप नहीं थे तब भी यह जो ये सारा खेल है चल रहा था। जब आप नहीं होंगे फिर भी यह खेल चलता ही रहेगा, क्योंकि यह सारा का सारा खेल माया का है, प्रकृति का है। इसमें आपका कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन उसमें भी मेरे पर का भाव आ जाना, यह अज्ञान है। और यहीं से सुखों दुखों का, आवागमन का, जन्म मरण का कारण बनता है। अगर सही मायने में देखा जाए, जो आपका मूल स्वरूप है, इसमें आपका कुछ भी लेना देना नहीं है इन कर्मों से, जन्म मरण से, आवागमन से। तो ये सारा का सारा जो ये खेल है कर्मों का, ये प्रकृति का है, ये आपका नहीं है। तो इस पर विचार करना अनिवार्य है। विचारिएगा। धन्यवाद।